Ho seleziona italiano. बच्चों के। कोई नहीं, बच्चे अच्छे हो गए यार अभी तो। एक तो अभी गया है उधर बी, उसमें B5 में पढ़ाने। ठीक है, हम बढ़ते आगे। जोक सपाट, गोदरेज का कपाट, लक्ष्य द्या। चलो,
ये सब चलता रहेगा। शादी बच्चे तो करते रहने हम लोगों को। ठीक है ना। आप, ये तो लूप है, ये तो संसार का नियम है, इसी से संसार आगे बढ़ेगा। कोविड के टाइम में हम लोगों ने मेहनत की तो देखो आज भारत का पॉपुलेशन नंबर 1 हो चुका है। तो कोविड में सबने मेहनत की। ठीक है, सब में आपका योगदान है, हम सबका योगदान है। ठीक है। सबका साथ सबका विकास। इतना विकास की विकास ही चला गया। ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चों की एनर्जी बहुत हाई लग रही है तुम लोगों की। इतनी हाई एनर्जी देख के मेरे को हाई हाई देने का मन कर रहा है तुम लोगों को। बढ़ते हैं आगे टॉपिक के तरफ। तुम लोग के क्लास में क्या हो गया था लास्ट क्लास में, मेरे को बताओ जरा। हो गया कंप्लीट? सुनो, यहाँ पे कौन कौन से बैच के बच्चे, मेरे को बताओ जरा। मेरे को बताओ कितने B1 के बच्चे पुराने, तब B1 में जो थे उनका तो केमिकल बॉन्डिंग हुआ है B1 वालों का। हाँ। हाँ। हाँ, मोटी थोड़ा सा बचा है ना, मोटी तो थोड़ा सा बचा है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे B2 वाले कितने हैं? जो B2 का रेजोनेंस हुआ था। और B3 वाले कितने हैं यहाँ पे? तुम लोग का भी रेजोनेंस तक हुआ था। तो B3 का रेजोनेंस तक हुआ था, पागल बच्चे, बेवकूफ। हाँ, और रेजोनेंस के थोड़ा सा पहले एक बार रेजोनेंस तक हुआ है, मेरे को याद है B3 वालों का भी। और B6 वाला कोई है यहाँ पे? कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, B6 वालों को कुछ नहीं होता, रेजोनेंस से हम शुरू करेंगे। रेजोनेंस के आगे का जो पार्ट, पहले का जो पार्ट रहेगा वो वाले B6 में ही बचा हुआ है। ठीक है, तो वो मैं जब पढ़ाऊंगा तुम लोग को बुला लूंगा, तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास में आ जाना, ठीक है। तो खाली वो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, फालतू सा पार्ट है। मेन पार्ट रेजोनेंस की बात का ही है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो। मेजर क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन उधर से आने वाले हैं, रेजोनेंस के आगे से, तो टेंशन की बात नहीं है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो, मैं क्लास के बाहर निकालता हूँ तुमको। ठीक है, बढ़ते आगे। होपफुली एवरीवन वाज हैविंग अ गुड टाइम, ग्रेट टाइम। मैं सुना आप लोग का एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ तो क्लास में। ऊपर लेके गए थे छत पे तुम लोगों को। अब स्प्राइट वीट में तुम कुछ तो डाले हुए लेना। हाँ, स्प्राइट में नमक डाल के फालतू से एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, इसका कोई रिजल्ट नहीं था, है ना। यस। और स्प्राइट में मेंटोस डाली। मेंटोस डाली ना डाली? अरे नहीं डाली तुम लोगों ने क्लास में? डाली तो क्या होता है मेंटोस डालने से? फेज नहीं आया? तुमने सर से पूछा नहीं मेंटोस डालने में फेज पे आता है? सवाल आना चाहिए ना। सर, मेंटोस डालने से फेज आता है, क्यों? क्यों आता है? ठीक है, हम दिखाएंगे आपको क्या बोलते हैं कोको कोला से अच्छे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कोको कोला का यूज करके मैं आपको अच्छे एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ जो सही में वर्क करेंगे। ऐसे दिखाएंगे आपको। बॉम्ब तो तुम लोग की क्लास में लेके गए थे, सोडियम ब्लास्ट नहीं मतलब। कोई नहीं, सोडियम ब्लास्ट भी करेंगे, सब कराएंगे। डोंट वरी। अभी यहाँ पे पढ़ लो, 2 4 दिन RMD में जाएंगे तो करेंगे सब। RMD में अपना सब सेटअप है, सब सारा सेटअप है, वहां पे फील्डिंग लगा सकते हैं। कोई नहीं। अभी उसी दिन हम लोग कर रहे थे, लास्ट फ्राइडे को ही तो बात थी ना। फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे से कोई तो दिन था। छत पे लेके गए थे, मजा आया था। ब्लास्ट क्या भाई, वो चिड़िया को पानी देने वाला था, चिड़िया जिसपे खाती ना वो पुराना सा पड़ा था, एकदम टूटा फूटा सा। उस वो प्लास्टिक का था, उसके अंदर डाला सोडियम, उड़ गया भाई वो पूरा। मजा आ गया। ठीक है, बढ़ते आगे। तो बच्चा पार्टी हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के रेजोनेंस के आगे का पार्ट, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले का जो पार्ट है उसमें जिसको जो जो डाउट आता है, मतलब जो पहले वाला पार्ट है वो वाले पार्ट को हम लोग बाद में एक्स्ट्रा लेक्चर में कवर करेंगे। तो जिनको जिनका नहीं हुआ है वो B6 वाले कुछ एक दो हैं। श्रेया, और कौन है B6 वाले यहाँ पे? हाँ, ये है, ये है। ठीक है, सब वो चाटे वाले हो तुम लोग। ठीक है। और कौन है साटे? ओके, हाँ ये भी तो है ना, तू भी वहां का ना, वेदांत ना? वाड़गुले? वड़ाले? वड़ाला तो मुंबई में है। तू भी है? तू तू भी चाटे की थी ना? ठीक है, चलेगा बेटा। क्या नाम तेरा बेटा? हाँ, अंधी? क्या बोली? तन्वी? ओके, मेरे को सुना थी अंधी में, बोला अंधी क्यों भाई, सही तो है, दिख तो रहा है इसको। हो जाता है बेटा, कोई नहीं। प्यार में थी क्या तू? प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं।
कोई नहीं, प्यार में लोग अंधे हो रहे हैं भाई, बाल भी उड़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। तो पेन दे दो कोई, तो कौन देगा, कौन देगा, कौन है वो, कौन है वो? दे दे रे वैष्णवी छोटू, छोटे बच्चे भी बैठते क्लास में, पाँव में पेन देते बच्चे लोग, पागल हो गए एकदम। तेरा नाम क्या था, लास्ट में वो बैठा था, उसका कुछ तो नाम था। सीनियर, सीनियर, ठीक। क्या नाम है इसका? श्रेयस। गाँव से, गाँव शेटे। दे बेटा, मेगा डिवोटी। घटिया थ्रो बेटा। ये छोटू। हाँ। और कौन है? तेरा नाम क्या, चश्मेश? सूरती, हाँ दे बेटा। तू बम्बई की थी? नहीं, वो सूरती अलग है, तू अलग है, क्यों? तू कहाँ से है? पुणे? जीते फक्त पुणे। ठीक है, बढ़ते आगे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो बस फूल बना दिया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली थी। फूल पे क्या लिखा दिख भी नहीं रहा, इतना ऊपर पोस्टर चिपका है। ना लिख लो। ठीक है, कोई नहीं। तो बढ़ते आगे, देखो क्या है क्या नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या बताती है। केमिकल बॉन्डिंग में अभी हम लोग बॉन्डिंग के मेथड्स देखेंगे कि कैसे बॉन्ड बनती है। रेजोनेंस तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस के आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। दैट कम्स टू बी योर वीपीटी। तो आज हम वीपीटी से शुरू करने वाले। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है उसको सबको समझेंगे। आपको लिखना नहीं है, नालायक जनता भी ध्यान देने का भी, मैंने यहाँ वहां की बातें नहीं करने का। बात नहीं करने के लिए बाद में टाइम दूंगा, सब लोग ध्यान दो। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, स्पीड मैच करने का, क्लियर हो गया क्या? अगर किसी को ऐसा लगता है सर आप बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, तो मुझे बोलो कि सर फास्ट हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं और स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बोलो, मैं आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे शेयर करो, मैं हूँ आपके लिए हूँ। क्लियर है? आप लोगों ने फीडबैक भरा होगा ना, फीडबैक में पूछा होगा आपको ये क्या बोल सकते हैं, कौन से टीचर आपकी हेल्प करते हैं, टीचर को आप जाके शेयर कर सकते हो। तो आप लोग लिखा करो उसके अंदर कि हाँ, ये व्यक्ति कार हेल्प के लायक नहीं है, ठीक है। मेरा नाम लिख देना, वहां पे ऑप्शन आएगा विच टीचर यू डोंट सपोर्ट, तो मेरा नाम लिख देना। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि बढ़ेंगे आगे हम लोग, वीबीटी से शुरू करेंगे। अभी निकले के लिए मेरे पास नोट्स है, मैं नोट्स निकालूंगा एकदम सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर, मेरी जो सुंदर हैंडराइटिंग है उससे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उससे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स कॉपी करने का, क्लास के अंदर लिखने का नहीं, नोट्स बाद में कॉपी करने का। बढ़ते हैं आगे, नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बताती है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। तो बॉन्ड बनाने के लिए या बॉन्ड बनती कैसे है, इसको समझने के लिए मल्टीपल थ्योरीज दी गई है। ठीक है, बॉन्ड बनती कैसे है, उसके लिए क्या बनाई, मल्टीपल थ्योरीज। जैसे किसी का रिश्ता किस अलग, अलग तरीके से बना, किसी का रिश्ता अलग तरीके से बना। ठीक है, तो लड़की को घुमाने के लिए या फिर लड़की को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरीके से बॉन्ड बनाने के लिए भी अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। समझ में आएगा? तो बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली हम देखेंगे भैया बॉन्ड बनती कैसे। सबसे पहले आए दो बंदे, एक का नाम था हिटलर, एक का नाम था लंदन। हिटलर जर्मनी से नहीं था और लंदन लंदन में नहीं पैदा हुआ था, तो नाम था हिटलर और लंदन, तो दो लोग आए। हिटलर इन लंदन नहीं, हिटलर एंड लंदन। ठीक है, बच्चे लोग बोलते हैं हिटलर इन लंदन। हिटलर ने ये थियोरी प्रपोज की, हिटलर एंड लंदन प्रपोज दिस थियोरी। हिटलर ने लंदन को प्रपोज नहीं किया, हिटलर ने लंदन में गैस डाल दिया और लोगों को मार दिया ऑस्विच में। ठीक है, हिटलर एंड लंदन, आई डोंट नो दोनों कैसे मिल गए साथ में, बट आई मे बी दे हैड प्लान्ड द वर्ल्ड वॉर अटैक। सो हिटलर एंड लंदन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर थियरी बताई। इन्होंने बोला कि भैया बॉन्ड बनती कैसे है। तो बॉन्ड बनने के लिए इन्होंने बोला जिस तरीके से शादी होती है उसी तरीके से बॉन्ड बनती है। क्लियर हो गया? शादी किस तरीके से होती है, शादी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे ये बोलने की जरूरत क्या सर, आप शादी का नाम लो, हम ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, बोलेंगे सर आपको तो एक्सपीरियंस होगा, रिसेंटली आपकी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, सुजीत सर मेरी हर बार रिसेंटली शादी कराते थे। कोई नहीं, बट इतना ही फर्क है मेरा और सुजीत सर में कि मेरा नॉर्मल विवाह होता है, उनका बाल विवाह होता है। बस इतना ही फर्क है। हाँ। और मेरे को ऑडियंस दिखाई देती है मेरे सामने की, कैमरामैन के पीछे ऑडियंस छुप जाती होगी उनकी, तो यस। हाँ, दिखा उनको शायद। बढ़ते आगे। यस। सो जोक्स अपार्ट, गोदरेज का पार्ट, लक्ष्य देंगे। तो बात ये कर रहा था मैं आप लोगों को कि इन्होंने क्या बताया कि शादी जिस तरीके से होती है, शादी में क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग को शादी में किसी और की शादी में बुलाया तो खाना, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खाना। बट जो है, और लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है अच्छी ड्रेस वेस पहन के जाना, मैचिंग इयरिंग, मैचिंग लहंगा वहंगा, फोटो वोटो खिंचवाना। तो लड़कियां एकदम तैयार होकर जाती है। लड़कों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाना, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है उन लड़कियों को देखने जाना जो तैयार होकर आई है।
सही है। क्यों? क्योंकि चींटी पहाड़ चढ़े मरने के वास्ते, लड़की करे फैशन लड़कों के वास्ते। ऐसा एक गाना है। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग को शादी में बुलाया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी? खाना। ठीक है। बट जो लोग जिसकी शादी है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिसकी शादी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है फेरों की रस्म, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। शादी ये देख के डिसाइड करते हैं कि फेरे की रस्म कब होगी ना, पंडित को बुलाते हैं, पंडित बोलता है ये तिथि पे फेरे की रस्म होनी चाहिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर फेरे ही नहीं होंगे तो शादी का मान्य नहीं रखा जाता हमारे धर्म में। तो इस तरीके से अब ये शादी का जो रस्म है, फेरे इंपॉर्टेंट है। तो फेरे में करते क्या है? फेरे में क्या होता है, वो लड़की रहती है, उसकी जो ड्रेस की जो चुनरी रहेगी वो चुनरी लेते हैं। और लड़के की ड्रेस का जो वो रहता है वो शेरवानी पे लगा, कफन नहीं, कफन नहीं, कफन तो मौत के ऊपर पहनाते हैं। कफन नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? स्कार्फ। है ना, स्कार्फ बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? है ना, तो मफलर तो नहीं होगा, स्कार्फ या फिर कुछ तो नाम है। क्या बोलते? गर्ल्स बताओ जरा, गर्ल्स को पता होगा, वो जो रहता है ना शेरवानी के साथ वो ओढ़नी नहीं होती। ओढ़नी, उसको कुछ तो प्रॉपर नाम है उसका। हाँ, गर्ल्स को वो ज्यादा सा। यस, कोई गर्ल्स बताओ जरा, क्या नाम, कुछ तो बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसको। है ना। तो वो जो कफन होता है, या क्या कफन, स्कार्फ होता है, वो स्कार्फ लेते हैं। और वो स्कार्फ लेने के बाद वो लड़के का स्कार्फ और क्या बोल सकते हैं लड़की की चुनरी लेते हैं, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के ओवरलैप करके क्या करते हैं, गांठ लगा देते हैं। और गांठ लगाने के बाद दोनों को क्या बोलते हैं, आप लोग क्या करो? रिंगा रिंगा रोजेस खेलो, फेरा लो। ठीक है। समझ में आया? और इस तरीके से शादी होती है। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फेरों की रस्म। और एक बार उन दोनों के कपड़ों को लेके ओवरलैप करते, बांध देते, और बांधने का बोलते कि अब आप दोनों बंधन में बंध चुके हो। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जो शादी होती है, तो बोला शादी जिस तरीके से होती है वैसे ही तरीके से आपका बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल्स के अंदर, या बॉन्डिंग होती है आप लोगों के एटम के अंदर। मान लो भैया यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों को ऐड कर, दोनों को मिक्स करके H2 मॉलिक्यूल क्या बना? तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगी क्या? यस। बोले बॉन्ड बनेगी कैसे? बोलेगा इसका ऑर्बिटल आएगा, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल, दोनों के ऑर्बिटल आए, और ऑर्बिटल आगे ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे? और ओवरलैप करने से बॉन्ड बनेगी, क्या बनेगी? तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल ओवरलैप। क्या बोला मैंने? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल ओवरलैप। एक एटम से ऑर्बिटल दूसरे एटम से ऑर्बिटल, दोनों को क्या कहेंगे? ओवरलैप। और ओवरलैप करने के बाद क्या बनेगी? बॉन्ड। समझ में आया सब लोग को? यस। तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल, जैसे चुनरी और उसका ओवरलैप किया कफन का, उसी तरीके से जो है यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप से क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अरे नालायक को, क्या कर रहे हो तुम दोनों पीछे? क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम है पर्दे से? एक दूसरे की चुनरी बांध रहे हो क्या? नहीं ना भाई, वो पर्दे से बांध रहा है इधर से, ये पर्दे से बांध रहा है इधर से, घूमोगे क्या उधर? प्लीज। है ना। और कर भी रहे तो ऊपर खाना अच्छा रखवाना बस मेस में। ठीक है। बढ़ते आगे, बच्चे वैसे भी मेस के खाने से परेशान है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल ओवरलैप। नेक्स्ट बात आती है सर, बहुत शादी में और क्या क्या कंडीशन होती है? शादी करने के लिए देखोगे तो सबसे पहली चीज क्या होती है, घर में किसकी शादी कराते हैं? ठीक है, तो किसकी शादी कराते हैं? घर में जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी शादी कराते हैं। घर में छोटे बच्चों की शादी कराते हो क्या? नहीं, सुजीत सर की बात अलग है। ठीक है। वो घर में छोटे बच्चों की शादी नहीं कराते, किसी की शादी कराते हैं? बड़े बच्चों की। सही है। तो शादी के लिए जो है क्या बोल सकते हैं, कैसे होना चाहिए? शादी की उम्र होनी चाहिए। शादी की क्या होनी चाहिए? उम्र। घर के बड़े बच्चों की शादी कराते हैं। तो ये याद रखना, पहली कंडीशन क्या बोली? शादी की क्या होनी चाहिए? उम्र। दूसरी, शादी की उम्र भी हो, बट उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, मान लो आपके दो भाई हैं, हाँ, कुंवारा होना चाहिए। आपके दो भाई है, एक भाई की उम्र 30 साल है, दूसरे भाई की उम्र 25 साल है, और 25 साल वाला कुंवारा है और 30 साल वाले की शादी हो चुकी है। ठीक है। आप बोलोगे मेरे सर ने बोला था कि जिनकी शादी की उम्र होती है उनकी शादी कराते हैं, दोनों भाइयों की शादी कराओ, चलो दोनों भाइयों को बोले शादी करोगे। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, शादी होने के लिए कुंवारा भी तो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शादी की उम्र होनी चाहिए, बट शादी की उम्र के साथ कैसा होना चाहिए? कुंवारा। समझ में आएगा? नहीं तो बोलोगे चलो भाई शादी कराते जबरदस्ती, भैया को बोलोगे भैया भैया आपकी शादी हुई तो भी चलता है, हमारे सर ने हमको पता जिसकी शादी की उम्र है उसकी शादी कराओ, आपकी शादी कराएंगे। भैया जो है वो मान जाएंगे, भाभी मारेगी। ये याद रखना, भैया वो नहीं, चलो यार एक और करा दे, कुछ नहीं होता। ठीक है। तो शादी के लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो शादी की उम्र होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोली? कुंवारा होना चाहिए। थर्ड, जो शादी के लिए जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो उसका नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। अगर दोनों के दोनों गुस्से वाले हैं, इसको लड़की को भी गुस्सा आता है, लड़के को भी गुस्सा आता है, माँ बहन की शिवा देंगे एक दूसरे को, और शिवा देने के बाद लड़ाई उड़ाई करेंगे, बर्तन वर्तन फेंकेंगे, शादी गई, है ना, खत्म। और अगर दोनों ही शांत रहने वाले, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा, है ना, एक दूसरे को ना लड़की पूछेगी तुम कहाँ हो, लड़का पूछेगा नहीं कहाँ हो, दोनों को दोनों इंट्रोवर्ट रह जाएंगे। तो दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो तीन कंडीशन है इसको हम वीपीटी के तीन पॉस्टुलेट्स बोलते हैं। वीपीटी के तीन पॉस्टुलेट्स होते हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो किधर गई नोट्स? चल जा खंडेरिया। शुगर सर। असं असतं। बीबीटी। रोम रोम भाई, ध्यान दो। चलो,
अटेंशन को पे करेंगे। ध्यान से देखो, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया? हिटलर एंड लंदन ने। ठीक है, क्या बोला देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल ओवरलैप। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया ऑर्बिटल ओवरलैप। जब ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगी। समझ में आया आप? बहुत बढ़िया। इसके पॉस्टुलेट्स देखो, पॉस्टुलेट्स तीन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। घर के बड़े बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, छोटे बच्चे नहीं करेंगे। मान लो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और क्या बोल सकते 3s2, तो खाली थर्ड फ्लोर वाले जो 3s वाले हैं, लास्ट फ्लोर वाले वैलेंस शेल वाले, लास्ट शेल वाले ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आएगा? ये बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। अब वैलेंस शेल की बात करेंगे, मान लेते हैं 3s2 3p1 ऐसा है। ये वैलेंस शेल के है, बट ये कैसे है तुम्हारे? पेयर्ड। कैसे है? पेयर्ड। और ये वाला देखो जरा, 3p1 वाला कैसे है? अनपेयर्ड। तो खाली कौन सा वाला पार्टिसिपेट करेगा? अनपेयर्ड। ये दोनों भी बैलेंस शेल के, बट बैलेंस शेल में से ये वाला कैसे? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड वाला ही बॉन्डिंग बना सकता है। समझ में आया क्या? तो याद रखना भैया, ओनली बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। स्पिन कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। समझ में आया? अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा कैसा होगा? माइनस हाफ। तो बस यही बातें हैं। क्लियर? B6 वालों को अगर कुछ कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आती है जो उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को नहीं हुआ है नॉल, या इसका उसका कुछ रेफरेंस या लिंक है, तो आप मुझे आके शेयर करो कि सर ऐसा ऐसा टॉपिक है। मैं आपको क्लास के बाहर भगा दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे कोई रेफरेंस देने नहीं वाला जो तुम लोगों को नहीं पता होगा। मैं पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस दूंगा जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते। यस, वीबीटी। वीबीटी सबको क्लियर हुआ क्या क्या पॉस्टुलेट्स है? मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो। ये नोट्स आप जाके ले लेने का। क्या 12th नोट्स में B3 में लिखा हुआ है, क्या लिखोगे? 12th B3 वीबीटी इंट्रोडक्शन, ये वाले में ये पेज आप वहां से कॉपी करने का, क्लास के अंदर लिखने का नहीं। क्लास में अगर आपको लिखना है तो क्लास के बाहर जाके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अब वो लोग सर कैसे देखेंगे हम लोग ये वो, हमको कैसे दिखाई देगा? अब मुझे पता नहीं, वो ढूंढो कुछ तो नया तरीका। ठीक है, बढ़ते आगे। समझ में आया सब लोगों को वीबीटी के पोस्टुलेट्स? फिर से सुनो, किसने दी वीबीटी? हिटलर और लंदन ने। क्या बोला? बॉन्ड कैसे बनती है? ऑर्बिटल ओवरलैप से। तीन पोस्टुलेट्स बताए, कैसा इलेक्ट्रॉन का बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कुंवारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए, और ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एरिया ऑफ ओवरलैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मान लो भैया कि क्या बोल सकते हैं ऐसे, ये इतना ओवरलैप हुआ और सेकंड टाइम में इतना हुआ और थर्ड टाइम में इतना हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? थर्ड वाला। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप होगा उतना ज्यादा बॉन्ड क्या बनेगी? समझ में आया सब लोगों को? तो एरिया ऑफ ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट, वीबीटी का। किधर गई किधर गई? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2 देखते जाओ। बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैप। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ ओवरलैप के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैप मतलब ओवरलैप करने के क्या क्या तरीके होते हैं, सही है ना? ओवरलैपिंग के दो तरीके होते हैं, उससे दो टाइप की बॉन्ड बनती है। आपको मैंने बताया था दो प्रकार की बॉन्ड होती है, एक होती है सिग्मा और एक होती है पाई। याद है क्या आप लोगों को? दो प्रकार की बॉन्ड होती है। कौन कौन सी होती है? सिग्मा और पाई। दो बॉन्ड होती है। कौन कौन सी बॉन्ड होती है? सिग्मा और पाई। समझ में है? बहुत बढ़िया। अब सिग्मा का अस्तित्व है, पाई का अस्तित्व है ना, कसर सब बताता हूँ तुम लोगों। शिट भाई साहब, जस्ट सेव्ड। क्या गिर गया? ईयरफोन? हाँ, उसका कोई टेंशन नहीं। फोन तो मेरा ऑलरेडी गिरा हुआ है ये तो। लेट मी सी इट्स मैकेनिक्स। रुको मैं फिर से बैठ के देखता हूँ। ओ ओ यस, शादी का टेंशन नहीं बेटा। पैसे होंगे तो यार, लंगड़े भी होंगे तो लड़की आ जाएगी, टेंशन नहीं। पैसा कमाओ यार, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। चलो फिर से शुरू करेंगे, ध्यान सुनो। क्या बता रहा था? गिरेंगे तो गिर जाएंगे यार, और कितना? सवाल ये। ठीक है, जोक सब बात। तो अब सुनो, ओवरलैप की बात करेंगे। तो देखो जरा, दो प्रकार की बॉन्ड होती है, एक होती है सिग्मा और एक होती है पाई। अब सिग्मा स्ट्रांग होती है और पाई क्या होती है? वीक होती है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। सिग्मा क्या होती है? स्ट्रांग। और पाई क्या होती है? वीक। अब सवाल आता है सर क्यों? क्योंकि मैंने बोला, इसलिए मान लेना आप लोग। नहीं, मैं आपको रीजन बताऊंगा, सिग्मा स्ट्रांग की होती है, पाई वीक की होती है, सब बताता हूँ आपको सिग्मा पाई बनती कैसे। तो दो प्रकार के ओवरलैप होते हैं, क्लियर है? दो प्रकार के ओवरलैप, एक हो क्या होगे, एक को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, क्या बोलेंगे? और एक होता है शोल्डर कोलिजन, क्या होगा? शोल्डर कोलिजन। या एक को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, क्या बोलेंगे? और एक को बोलेंगे लैटरल ओवरलैप, क्या बोलेंगे? अब एक्सियल क्या होता है, लैटरल क्या होता है? जब खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ता है, क्या बोला? तो खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड क्या बनेगा? फिर से सुनो,
खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ेगा, कौन सी बॉन्ड बनेगी? और कंधे से कंधा भिड़ेगा तो कौन सी बनेगी? पाए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर से सुनो, खोपड़ी से खोपड़ी क्या बनेगा? और कंधे से कंधा? पाए। बहुत बढ़िया, याद रहेगा सब लोगों को। अभी सब मैं लिखवा, क्या बोलते हैं, आपको नोट्स में भी दिखाऊंगा। याद रखना, हेड ऑन कोलिजन, हेड से हेड भिड़ेगा, क्या बनेगा? सिग्मा। और क्या बोलते हैं, शोल्डर से शोल्डर क्या बनेगा? पाए। याद रहेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया। गर्ल्स कौन सा शैम्पू यूज करते हो, जल्दी बताओ, शैम्पू का नाम जल्दी बता। अरे गर्ल्स को फिर तुम बीच में बोलते हो, है ना? शैम्पू कौन सा यूज करते हो? बॉयज के पास शैम्पू ऑप्शन नहीं होता, रिन साबुन होती है भैया। रिन साबुन से ही कपड़े धो रहे हैं, रिन से ही सब कुछ धो रहे हैं। रोहित तेरे को क्या हुआ? क्या ब्रेकअप भी कब हो गया बेटा? छोड़ के चली गई क्या? वन साइड में भी छोड़ के जाती है क्या? एकदम ऐसे गंभीर होके बैठा हुआ है। बाकी बच्चे बोल रहे सिग्मा बॉन्ड, फिर बाद पाए बॉन्ड, रोहित ऐसे देख रहा है कहीं, एकदम गुस्से में बैठा। क्या हुआ बेटा? इतना दर्द है क्या जीवन में? नहीं। ठीक है, कातोड़े किधर हो, कातोड़े? घर पे, जब से वो गया तब से ऐसा होता क्या क्या? नहीं। ठीक है। मैं दोस्त दोस्त जाने से शायद। बहुत बढ़िया, मैं तो दोस्ती रखी समझा बस। ठीक है नालायक। ठीक है, बढ़ते आगे, सुनो। गर्ल्स कौन सा शैम्पू यूज करते हो? क्लिनिक प्लस। और क्लिनिक प्लस बेटा गाड़ी धोने के लिए काम आता है। सही है ना? क्लिनिक प्लस तो सिर्फ गाड़ी धोते हैं, और क्या धोते हैं? कोई गाड़ी, कार वॉश वाले के पास चले जाओ, क्लिनिक प्लस की पूरी फाड़ेगा, डालेगा पानी, गाड़ी धोएगा। बाहर गाड़ी है। एक्टिवा, एक्टिवा, एक्टिवा। यस, हाँ जल्दी बताओ, अच्छे अच्छे शैम्पू के नाम बताओ फटाफट। अभी इसका मतलब नहीं महंगे महंगे बोलने लग जाना होशियारी मारने के लिए। जो यूज करते बोलो, ये बता रही क्या नाम तेरा? नाम तेरा शैम्पू का नाम बता जल्दी। अलाउड नहीं है, हेड एंड शोल्डर गलत शैम्पू है, दूसरा बता। यार लड़कियां इतनी गरीब हो गई क्या? पैसे नहीं मेरे से लेके जाओ यार प्लीज, क्लिनिक प्लस तो मत यूज करो यार। तू बड़ा सूट थी, तू बता, पुणे की है तू? डव, हाँ डव इज गुड, ठीक है। और तेरा क्या है पावर श्रेया? हेड एंड शोल्डर अलाउड नहीं है, सॉरी। ठीक है, बढ़ते आगे। तो देखते जाओ, बॉयज का तो पिक से विम बार, सौ नींबुओं की शक्ति। हाँ, सौ नींबुओं की शक्ति हो रही, सब कुछ सही हो रहा है उससे। क्या? कंडीशनर ने कुछ नहीं, बॉयज के लिए कुछ नहीं, बॉयज के लिए रिन साबुन है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है। एक बार मैं पूछ रहा था तो पता है गर्ल्स क्या बोली? बॉयज सर हार्पिक से बाल धोते हैं, गर्ल्स ऐसा बोली। तो मैं बोला सही बात है, बॉयज हमारे क्या बोल सकते हैं सर, अब जो है वो हार्पिक से धोते हैं, गर्ल्स अपना मुंह हार्पिक से धोती है। हार्पिक से तुम्हें पता है क्या क्लीन होता है? हाँ। बढ़ते आगे, बहुत जोक्स हो गए। ठीक है। हाँ, सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, सुनो, सुनते जाओ मेरी बातें। क्या बोला था मैं तुम लोगों को? मैं हेड ऑन कोलिजन, शोल्डर कोलिजन, क्या बोला? हेड ऑन और शोल्डर। तो ध्यान सुनो, हेड और हेड में कोलिजन होगा, हेड एंड हेड क्या बनेगा? सिग्मा। शोल्डर शोल्डर, हेड एंड हेड, हेलो। शोल्डर शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, नो बॉन्ड। हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर अलाउड। क्या बोला? हेड एंड शोल्डर अलाउड। समझ में आप लोगों को? तो हेड एंड शोल्डर में कोई बॉन्ड बनेगी? याद रहेगा सब लोगों को, हेड एंड शोल्डर में कोई बॉन्ड बनेगी नहीं। तो याद रखना भैया, हेड एंड हेड तो क्या बनेगा तुम्हारी? सिग्मा। और शोल्डर एंड शोल्डर कौन सी बॉन्ड बनेगी तुम्हारी? पाई बॉन्ड। और हेड एंड शोल्डर कोई बॉन्ड बनेगी नहीं, इसको नो बॉन्ड बोलते, समझ में आया? तो हेड एंड शोल्डर अलाउड नहीं, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, याद रहेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अपने बाजू लेके खोपड़ी पे हल्का सा खोपड़ी मार के देखो फटाफट, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। एक हल्का सा, गर्ल्स जल्दी जल्दी, ये श्रेया मार जल्दी से। हाँ, मारो जल्दी जल्दी, देखो, हाँ यस, मारो बेटा एक बार, पुश, क्या प्रद्युम्न मार। हाँ, अब एक बार खन्ना मारो बाजू वाले को से जोर से, अपने, अगर तुम्हारे दोस्त सही में तुम्हारे दोस्त है तो मारना। तुम्हें लगता है बॉयज की तुम्हारे बाजू वाला जो है वो लड़की है तो मारो, और तुमको लगता है तुम्हारी बाजू वाली जो है नालायक है तो मारो। हाँ, ये हो ना बात। ये देखो। ठीक है। अरे वो दुर्वेश मर जाएगा, उसको चिपका दिया दोनों तरफ से बेचारे को। बेटा रोहित तू मत करना ट्राई ना, वो छोटू सा ही बेचारा, क्या नाम बेटा छोटू तेरा? ओम क्या? ये वही है कि ऑनलाइन में लिखता था ये ओम, वही क्या? नहीं ना? ये ओम, हाँ। तू कहाँ था पहले, ये क्लास में था, कौन सी बैच में था? B3 में था क्या? ठीक है। बहुत पतला बेचारा, ऐसे ही छोटू सा है यार, गिर विर जाएगा कहीं तो ना, पता चला धक्का मारा उधर पहुंच गया बाजू वाली क्लास।
एफटीपी में, माँ एफटीपी प्रमोशन, माँ एफटीपी में। समझ में आया? शोल्डर से शोल्डर में कम दर्द हुआ होगा, खोपड़ी से खोपड़ी में ज्यादा दर्द होता है। सही? अब बोलेगा कि कोई बोलता है नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे पास हमें खोपड़ी से खोपड़ी मार दो, मैं समझ में आएगा दर्द क्या होता है। तो अगर आप देखोगे खोपड़ी से खोपड़ी में दर्द क्या होगा, ज्यादा, और शोल्डर से शोल्डर में दर्द क्या होगा, कम। अगर ज्यादा दर्द तो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड, क्या बोला, ज्यादा दर्द ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड। इसलिए खोपड़ी से खोपड़ी में सिग्मा बनती है, और सिग्मा क्या बनेगी, स्ट्रांग। और पाई कैसे होगी, वीक। अब सुनो, देखो मेरी बात सुनो, कैसे होता है। मान लो ये मेन एक्सिस है, क्या है, ये मेन एक्सिस को बोलते हैं एक्शियल, क्या बोलेंगे, एक्शियल। तो जब हेड ऑन कोलिजन होता है उसको एक्शियल ओवरलैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वो ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसे। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, ऐसे आएंगे, समझ में आया। तो ऐसे कोलिजन का ऐसे ओवरलैप होता है, दिस इज द ओवरलैप, क्लियर हो गया। इसलिए हेड ऑन कोलिजन ऐसा होता है, स्ट्रांग होता है, कैसा होता है, स्ट्रांग। अब जो ये होता है, ये लैटरल होता है, ये क्या होगा, लैटरल। अब लैटरल कोलिजन ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसे, समझ में आया क्या। अब आप देखो ये भी तो स्ट्रांग ही दिख रहा है, बोलो सर ये भी तो, ये भी ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छे से चिपका हुआ है। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी क्या होती है। अब वो प्रॉब्लम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा तब बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है। कि लैटरल वीक क्यों होता है। अगर आप देखो ऐसे ये भी स्ट्रांग ही लग रहा है, देखो ऐसे ओवरलैप होगा ना, स्ट्रांग है ये भी, और ये ऐसा भी स्ट्रांग है, दोनों भी स्ट्रांग है। तो फिर ऐसा क्यों बोला सर ये वाला ज्यादा स्ट्रांग और ये वाला वीक है। ये आपको डायग्राम जब ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि पाई बॉन्ड में कुछ गड़बड़ होती है। पाई बॉन्ड में क्या गड़बड़ होती है वो आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम बाद। बढ़ते आगे तो देखो जरा क्या क्या पढ़ा है मैंने, देखो इधर नोट्स में किधर गई, ये रहा। टाइप्स ऑफ ओवरलैप, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजनला आपण ऍक्शियल ओव्हरलॅप पण म्हणतो आणि एंड टू एंड ओव्हरलॅप पण म्हणतो, कळलं सगळ्यांना काय सांगितलं. हेड ऑन कोलिजनला आपण ऍक्शियल ओव्हरलॅप किंवा एंड टू एंड ओव्हरलॅप असं पण म्हणतो. आणि इथे सिग्मा बॉन्डची निर्मिती होते म्हणून सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. आणि एक्शियल ओवरलैप टेक्स प्लेस ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने आपको बताया जो एक्सिस होती है मेन एक्सिस, मॉलिक्यूल की जो एक्सिस होती है, मॉलिक्यूल के मेन एक्सिस के ऊपर जो है क्या बोल सकते हैं, ओवरलैप होता है, समझ में आया। याद रखने का सब चीजों को। क्या हुआ, 10 गिनता होते मैं देख लो, 10। देखो ध्यान दो, चलो अभी क्या भेजा है, कुछ नहीं भेजा, अदर रख दो फिर। पे अटेंशन, अटेंशन को पे करो बच्चा पार्टी, किसका कड़ा है ये, चूड़ी है कड़ा है ये, पंजाबी वाला कड़ा है क्या, हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, अटेंशन को पे करो, ध्यान से देखो जब। हाँ सुनो 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 सुनो, गांव वालों सुनो। देखो, अब जो हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन जो होता है मेन एक्सिस पे होगा, किस पे होगा, मतलब जहां पे न्यूक्लियस होगा, जिस एक्सिस पे न्यूक्लियस होंगे दोनों। मान लो कि भैया है ना, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, तो दोनों न्यूक्लियस इस एक्सिस पे गया, तो एक्शियल ओवरलैप इस एक्सिस पे होगा, समझ में आएगा। जहां पे न्यूक्लियस होता है वहीं पे क्या होता है तुम्हारा, मेन हेड ऑन कोलिजन, समझ में आएगा। तो ये याद रखने का भैया, ओवरलैप टेक्स प्लेस ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम मेन एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आता शोल्डर कोलिजनला काय म्हणतो, शोल्डर कोलिजनला शोल्डर कोलिजन किंवा लॅटरल ओव्हरलॅप किंवा साइडवेज ओव्हरलॅप असं म्हणतो, क्लियर हो गया। अब तीन नाम है, तीनों का तीन नाम एक जन के हो सकते हैं, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जैसे कौन है, यस ये श्रेया, तेरा नाम श्रेया ही है। हाँ तो श्रेया बोलो, पागल बोलो, बेवड़ी बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो एक जन के तीन नाम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लैटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप पे कौन सी बॉन्ड फॉर्म होती है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, क्लियर हो गया। ओवरलैप टेक्स प्लेस अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे, समझ में है। मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे इमेजिन करना, अभी मैं हाथ हटा दूंगा, ठीक है। इमेजिन करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके ऐसे ऊपर और इसके ऐसे नीचे, ये दो तरीके से क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड। अब वो कैसे बनता है मैं आपको डायग्राम जब दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो बनती है साइडवेज ओवरलैप, क्लियर हुआ सब लोगों, यस। हाँ, अब बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में और ओवरलैप्स देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। तो ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एस ऑर्बिटल को देखोगे, तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो गोल सा गट्टू सा होता है, ठीक है, गोल होता है एस ऑर्बिटल। मैंने आपको पढ़ाया शेप ऑफ यू नहीं बट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एस गोल होता है, और पी जो होता है वो कैसा होता है, पी शेप, डम्बल शेप, बहुत बढ़िया। ठीक है, पी का कोई शेप नहीं होता, यस, हाँ, पी का कोई शेप नहीं होता, डम्बल शेप होता है। मैं बोला पी, पी शेप नहीं होता, पी यानी सुसु। यस, हाँ बढ़िया, डार्क, यस। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों, किसी को बुरा लगता है डार्क जोक सुन के तो मेरे को बताना, ऐसा तो नहीं है किसी को बुरा, डार्क जोक सुजीत सर मारते हैं डार्क जोक, वो तो डबल मीनिंग मारते हैं, वो डबल मीनिंग बोलते हैं, डार्क और डबल मीनिंग में फर्क होता है। ठीक है, वो तो डबल मीनिंग वाली बातें करते हैं, नहीं डबल मीनिंग मैं नहीं कर सकता बातें, मेरे को डबल वो फिर जमता नहीं। डबल मीनिंग में बच्चे फिर ज्यादा डबल मीनिंग, डबल का 4 करते हैं, स्क्वायर करते हैं,
क्यूब करते पीछे। ठीक है, मैं मेटालिक कैरेक्टर को एमसी लिखता हूँ, पीछे बच्चे लोग बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, वो बच्चे लोग पीछे बातें, सराउंडिंग वो काली रखे, सराउंडिंग काली रखे। ठीक है, बातें करने ज्यादा शुरू कर देते हैं, फिर मेरे को गुस्सा आता है। टीचर को थोड़ा सा ध्यान रखना है। डार्क क्या होता है, डार्क में बच्चे समझ जाते हैं इंटरनेट की क्या है क्या नहीं, और वो अपना इंटरप्रिटेशन खुद निकाल लेते हैं, है ना। और इसमें कुछ मतलब कुछ वल्गर नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ऐसा है, टीचर शुड नॉट स्पीक एनीथिंग वल्गर, नहीं तो फिर बच्चे ही गंदी बातें करने लग जाएंगे क्लास में, और फिर क्लास का पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसलिए मैंने एक बार मेटालिक कैरेक्टर को एमसी लिखा था शॉर्ट फॉर्म में, तो बच्चे लोग पीछे बोलते बक बक खाली ले, बक खाली ले। फिर मैंने बोला अपना नाम मत लो, इधर ध्यान दो सब लोग। हाँ, इसलिए तो करना पड़ता है, क्या बोले। हाँ, तो बढ़ते आगे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तुम लोग का एस ऑर्बिटल। मैं एस ऑर्बिटल जे असते ते कसं असतं, गोल गट्टू सा बरोबर का। बड़ा सा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, गोल होता है, गट्टू होता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है। आता नॉन डायरेक्शनल म्हणजे काय, नॉन डायरेक्शनल मतलब वो कोई डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है ना। अब गोल चीज कोई डायरेक्शन बताती है कि इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, नहीं कोई डायरेक्शन बताती, सब जगहों पे समान होता है, सही है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे, बट जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे करो, ये तीन पी ऑर्बिटल्स आपके हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है? देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ में आ गया, ये तीन पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, समझ में आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पी ऑर्बिटल देखो डायरेक्शनल होते हैं, कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन बता रहे, पी वाई वाई की तरफ बता रहा है ना, ये जेड जेड की तरफ बता रहा है, और एक्स एक्स की तरफ। मतलब पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। अरे सर जी, इसको उठाओ, सही से बैठो। अरे क्या नाम बेटा तेरा, सीनियर ड्यूटी, नाम क्या इसका, श्रेयस ना। सही से बेटा, क्या है बेटा, मूवी देखने आया है, अवतार चल रही है। हाँ, धुरंधर। हाँ, अक्षय खन्ना जैसे डांस करके दिखाओ, खुश खुश। हाँ, ध्यान दो। पागल ऐसा बैठा था मस्त लेट के, पिक्चर देखने वाला है, रिक्लाइनर सीट लिया क्या तूने पीछे का, नहीं। ध्यान दे पागल बच्चा। स्ट्रेंजर थिंग्स आ गया ना, फिफ्थ। देख लिया, देख लिया, मेरा बचा हुआ है यार स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स देखना है, 5 चल रहा है, सीजन 5। सीजन 5 का पार्ट 2 आया है, पार्ट 2 आ गया। कब आया, अरे हाँ, पार्ट 2 आ गया होगा ना अभी तो, आ गया होगा स्ट्रेंजर थिंग्स का, मेरा पार्ट 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो देखना स्ट्रेंजर थिंग्स। ठीक है, ध्यान दो, चलो पे अटेंशन। तो ये आपके एस ऑर्बिटल, ये नालायक इधर ध्यान दे। देख, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, पी कैसा होता है, डायरेक्शनल। क्लियर हो गया क्या, याद रहेगा सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अब सुनते जाओ। एस जो होता है उसके पास हमेशा खोपड़ी होगी, क्या होगी, बिकॉज एस गोल होता है, गोल खोपड़ी ऐसा दिखता है, समझ में आएगा, एस के पास कोई खंधे नहीं होते, समझ में आएगा, आर्यन ये वाले को इमेजिन करो। ठीक है, अब देखो जरा, कोई जो व्यक्ति एकदम गोल है उसके खंधे नहीं होते, क्लियर हो गया क्या। हाँ, तो आ है ना, तो अगर आप जी, तो जो गोल होगा मोटू, उसके खंधे नहीं होते, वो गोल ही होता है, ठीक है क्या। ठीक है, आप कहीं पे भी उसके यहाँ पे राउंड ड्रॉ कर सकते हो। सही है, तो बहुत बढ़िया, समझ में आया सब लोगों को। तो एस ऑर्बिटल्स, क्या ड्रामेटिकली बटन दो रहा है यार, भूतों की पिक्चर है क्या। ध्यान दो, सुनो। तो एस ऑर्बिटल जो होता है तुम्हारा, वो गोल होता है, कैसा होता है, गोल गट्टू सा, और उसमें सिर्फ खोपड़ी होगी, सिर्फ क्या होगी, समझ में आया मैं क्या बोला। और पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, पी ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं क्या। तो पी ऑर्बिटल हमारे जैसे होते हैं, इंसानों जैसे। इंसान देखो ऐसे स्ट्रेट होते हैं कैसे, ठीक है। तो इंसान का दो खंधे होते हैं, सही है, राइट और लेफ्ट, और एक खोपड़ी होती है, क्या होती है, खोपड़ी। कुछ लोग के पास दो भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट क्लियर है। इसलिए आप देखना, कुछ कुछ लड़कियों को मैं देखा हूं ना, इधर जीन्स के यहाँ पे कट लगा के घूमती है ना, वेंटिलेशन, दिमाग को हवा लग देने चाहिए। ठीक है, तो यस, तो बढ़ते आगे, तो क्या बोल रहा था मैं तुम लोगों को, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनते जाओ मेरी बातें। मैं क्या बोलता हूं, ये जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल में दो खंधे होते हैं और एक खोपड़ी होती है, क्या बोला, दो खंधे और एक, फिर से दो खंधे और एक, दो खंधे और एक। अब सवाल ये आता है, सर मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा खंधा ना कौन सा खोपड़ी, तीन है ना, तो तीन में से एक खंधा होगा, दो सॉरी, एक खोपड़ी होगा, दो खंधे होंगे क्या। हमको कैसे कळेगा सर कि कौन सा खंधा ना कौन सा खोपड़ी, तो जो मेन एक्सिस होगी, क्या होगी, मेन एक्सिस पे खोपड़ी होती है, मेन एक्सिस पे क्या होती है, और खंधे कहां पे होंगे, साइड एक्सिस पे। समझ में आया सब लोगों को। सर हमको कैसा पता चलेगा, मेन एक्सिस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या फिर मेन एक्सिस जो है वो एक्स है, क्या है, एक्स। अगर मान लो एक्स मेन एक्सिस है, एक्स क्या है, तो पीएक्स जो होगा वो खोपड़ी होगा, क्या होगा,
और पीवाई और पीजेड क्या हो जाएंगे, खंडे। समझ में आया? अब सुनो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि मेन एक्सिस जो वाई है, मेन एक्सिस कैसी है, तो मेरे को बताओ पीवाई क्या हुआ और पी एक्स और पीजेड क्या हुआ। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हो गया? गुड। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एक मेन एक्सिस कौन सी। समझ में आया सब लोगों को? अगर मान लो नहीं दिया, पेपर बनाने वाला बेवड़ा है, उसने नहीं दिया, वो भूल गया लिखना कि मेन एक्सिस कौन सी है, तो तुम जेड को मानोगे, किसको मानोगे? अगर क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं दिया है मेन एक्सिस कौन सी, तुम किसको मानोगे? समझ में आया सब लोगों को? बढ़े आगे? यस। तो देखते जाओ, अभी बस सिंपल सी बातें हैं। देखो क्या बोलता हूं मैं, ऐसे ऐसे करते जाने का। अब सुनो, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये तो हो गई। अब देखो जीरो ओवरलैप एक टाइप की चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैप। क्या बोलते हैं? झिरो ओव्हरलॅप म्हणजे काय? झिरो ओव्हरलॅपला आपण नो बॉन्ड म्हणतो, काय म्हणतो? हेड एंड शोल्डर जीरो ओवरलैप। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? एक खंदा एक खोपड़ी, कोई बॉन्ड बनेगी नहीं। एक खंदा एक खोपड़ी, खंदे खोपड़ी में बॉन्ड बनती, इसे जीरो ओवरलैप बनेंगे। और एक तरीका है जीरो ओवरलैप का, जब दो अलग एक्सिस पे ओवरलैप हो, तब क्या हो? दो अलग एक्सिस पे ओवरलैप हो। जैसे मान लो कि भैया ये वाई एक्सिस है, कौन सी है? वाई। और ये जेड है, कौन सी है? जेड। क्लियर हो गया क्या? अब इन दोनों पे ओवरलैप करेंगे तो ऐसा ओवरलैप होगा। अरे ये तो ऐसे है ना, ये अलग एक्सिस पे अलग एक्सिस पे ओवरलैप। बोले सर होता है ओवरलैप, अरे इतना सही, इतने से ओवरलैप को इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पूरी तरीके से चिपका नहीं है, टूट जाएगा। समझ में आएगा? तो उसको ऐसा चिपकाना पड़ेगा। समझ में आया? या तो ऐसा ऐसा चिपका दो, या फिर ऐसा चिपका दो। समझ में आएगा? बट ये ऐसा चिपकता है क्या? नहीं। तो दो अलग एक्सिस के ऊपर ओवरलैप होगा क्या? नहीं। दो अलग एक्सिस पे क्या होता है? नो बॉन्ड। क्या होगी? या जीरो ओवरलैप। क्लियर हुआ? तो मैं आपको प्रश्न देता हूं, आप प्रश्न सॉल्व करो मेरे साथ। हमारा मारते रटते भितरे उमरिया, रामा मारते भितरे उमरिया। हाँ, मतलब पार्टी अटेंशन को पे करेंगे, ध्यान दो। रोम रोम भाई, इधर ध्यान दो सब लोग। रोम रोम भाई सारे आने, इधर ध्यान दो। एस और एस कौन सी बॉन्ड बनेगी बताओ? अब बताओ एस क्या होता है? खोपड़ी। एस के पास मैंने बताया था खाली क्या होती है? खोपड़ी। खोपड़ी और खोपड़ी कौन सी बॉन्ड बनेगी? तो ये खोपड़ी खोपड़ी कौन सी बॉन्ड बनी? सिग्मा। समझ में आएगा? क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री पढ़ते हो लगता है नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्लियर है? खोपड़ी उपड़ी की बातें चलती है, लगता है नहीं केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लियर? तो ध्यान से सुनते जाओ। अब देखो जरा, एस क्या होता है, पीजेड क्या होगा? खोपड़ी। क्या है, खोपड़ी या खंदा? क्या आएगा? क्यों? एक्सिस दिए क्या? जब मेन एक्सिस नहीं दिए तो मेन एक्सिस को मानोगे? तो पीजेड वाला क्या हो गया? खोपड़ी। और एस तो क्या होता है? खोपड़ी। खोपड़ी से खोपड़ी बढ़िया कौन सी बॉन्ड बनेगी? बहुत बढ़िया, यस। एस क्या होता है? पी एक्स क्या होगा? खोपड़ी कंधा, नो बॉन्ड। यस। हाँ, यहाँ एस क्या है? खोपड़ी। ये क्या है? अरे ये क्या है? कंधा। खोपड़ी कंधा, नो बॉन्ड। यस। क्या है? पीजेड क्या है? ये क्या है? क्या बना? बहुत बढ़िया। क्या है? क्या है? नो बॉन्ड। ये क्या है? क्या बनेगा? क्या है? सोच। एक कंडा विंडा नहीं है रे, कंतारा मत बोल देना। इस पे खड़े हो सकते क्या? हाँ बताओ क्या है? हाँ, शोल्डर। ये क्या बना? ये क्या है? शोल्डर। शोल्डर पाए। शोल्डर शोल्डर पाए बनेगा ना? नो बॉन्ड। अलग अलग एक्सिस पे बॉन्ड बनती है क्या? नहीं। तो दो अलग एक्सिस पे बॉन्ड नहीं बनती, टूट जाएगा क्या मेरे वजन से? समझ में आई सब लोगों को? कर लोगे ऐसे चीजें? बस ऐसे ही है, इजी पीजी लेमन पीजी कर लोगे सब लोग। ऐसे फालतू चीजें होती है, कर लेना। समझ में आया सब लोगों को?
समझ में आता अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो और अच्छी बात है, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। बढ़े आगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस। अब डायग्राम दिखाएंगे आप लोगों को इसके ड्रॉ करके, डायग्राम्स। तो मैंने यहाँ पे किया है, किधर गई है देखो, यही सेम सवाल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, आप लोग नोट्स में अच्छे से कॉपी कर सकते हो अच्छी हैंडराइटिंग के साथ। क्लियर हो गया क्या? मेरी हैंडराइटिंग तुम लोगों को गंदी लग रही है तो तुम अपने दोस्त की शक्ल देख लेना, ये अच्छी लगेगी तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सॉरी मैं सच बोल देता हूँ तो प्लीज बुरा मत मानना, वो टेंशन लेने लगे। ये दोनों एक दूसरे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या नाम क्या है? छोटी दांत बाहर है तेरे, ससा, नाम क्या तेरा? ईश्वरी। ठीक है, ईश्वर के पास जाना है। नहीं, ध्यान दो, मोक्ष की प्राप्ति होगी जल्दी बेटा। ईश्वरी और तेरा नाम क्या चाटे बेटा? हाँ, अंधी, सॉरी तन्वी। तन्वी और ईश्वरी डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार सर तो मेरे बारे में बात कर रहे थे, ये बोल रही है। ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं। तो देखो जरा डायग्राम से बना बना के देखेंगे क्या होता है, देखते जाओ भैया, डायग्राम यहीं पे दिखाता हूँ, तुम लोग समझदार हो समझ जाना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, मत पढ़ो, कुछ मतलब नहीं तुम लोग का पढ़ के। एस क्या है? खोपड़ी। एस, तो एक एस में देखो एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों में ओवरलैप हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये बन गया एस एस का ओवरलैप, क्या बना? एस एस ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड। एक एस और पी खोपड़ी वाला, अब कैसे समझेगा? पी पे खोपड़ी है, अगर पी ऐसा है स्लीपिंग पोजीशन में, कैसे है? तो वो खोपड़ी है, उसमें क्या है? खोपड़ी। और पी ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में तो क्या होगा? खंदा। समझ में आएगा? ये बुक में अगर टू डायमेंशनली ड्रॉ करना है तो टू डायमेंशनली ड्रॉ करना है, तो अगर पी को ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में तो ये क्या हो जाएगा? खोपड़ी वाला। और अगर स्टैंडिंग पोजीशन में तो क्या होगा? खंदा। तो देखो जरा, खोपड़ी खोपड़ी भिड़ेगा, समझ में? अब भिड़ने के टाइम पे ध्यान से समझेंगे भैया, जब ओवरलैप होता है तो ओवरलैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है, बच्चे लोग सवाल पूछते हैं हमको कि सर 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 के जो सर से जो धीरे धीरे, ध्यान दो, है ना? तो अगर बात करेंगे ओवरलैप कराना, तो ओवरलैप में मैंने ऐसा बनाया, दिख रहा है तुम लोगों को? यस। अब बच्चे लोग बोलते हैं सर ऐसे क्यों, इतना सा ओवरलैप क्यों कराया? जब ओवरलैप ही करवाना है तो इसको इसके ऊपर पूरा रख दो ना, सही ना? सवाल आना चाहिए ना, जब पूरा रख दो। ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो होता क्या है। यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। ऑर्बिटल जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस से निकलते बाहर, समझ में आया? तो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मध्ये व्हेरी हेवी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात, इथे पण हेवी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात। अभी क्या होगा, ध्यान समझो। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको ओवरलैप कराऊंगा, तो ओवरलैप कराते हुए पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे, बॉन्ड बनेंगे, खुश होंगे, समझ में आएगा? खुश खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है क्या होगा, जब ज्यादा पास आएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस पास आने लग जाएंगे क्या? और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होता है? भयंकर रिपल्शन। क्या होता है? भयंकर रिपल्शन, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन डेंसिटी बहुत हाई। अब डेंसिटी का खेला होता है सारा, है ना? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो, अगर आप देखोगे ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ये आएंगे तो फिर यहाँ रिपल्शन क्यों नहीं रहा? बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? स्प्रेड आउट होती है। कैसे होती है? स्प्रेड आउट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरे इतने बड़े ऑर्बिटल में घूम रहा है, समझ में आया? तो इसलिए रिपल्शन होने के चांसेस क्या होते हैं? कम। बट ये इतने से छोटे से एरिया में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, सही है? अगर मान लो स्कैंडियम का मैं एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे भी स्कैंडियम है, स्कैंडियम स्कैंडियम में क्या होगा? इधर 21 प्रोटॉन, इधर कितने? 21 प्रोटॉन। अब प्रॉब्लम है, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ मेरे को। मास बाय वॉल्यूम। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जितना कम करूंगा, डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी क्या? सही है। पहली बात तो एटम का सारा मास कहां पे होता है? न्यूक्लियस में, सही है। ऊपर से न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है, अगर आप देखोगे न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो एटम से 10⁻⁵ छोटा होता है, सही है? मतलब अगर एक जो एटम है वो 5 किलोमीटर बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, 5 किलोमीटर रेडियस का फुटबॉल ग्राउंड है, तो जो न्यूक्लियस है वो एक फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल। इतना डिफरेंस होता है साइज के बीच में एटम और न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस हाईली डेंस होता है, हाईली क्या होता है? डेंस। तो उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर दोनों को पास में लेके आएंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से बॉन्ड टूट जाएगी और एक दूसरे से झगड़ा कर लेंगे, समझ में आएगा? तो एक हद तक ही पास अच्छे लगते हैं, समझ में आएगा? तो इसलिए जो है आप देखोगे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। क्लियर हो गया? थोड़ा स्पेस नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो एक हेल्दी स्पेस होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा ही कराते हैं, समझ में? ओवरलैप क्या होता है, तो ये याद रखना भैया, रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए? हेल्दी स्पेस। ज्यादा पास आने लग जाते हैं तो एक दूसरे की गलतियां दिखने लग जाती है, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए बोलते हैं दूर दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। सही है, ढोल कहीं और गांव में बजता है ना, तो लगता है यार वहां मस्त पार्टी चल रही है, गाने बज रहे हैं। बट वही ढोल हमारे सर के ऊपर बजाएंगे ना नीचे यहाँ पे, तो परेशान हो जाएंगे, बोले कितना जोर जोर से बजाते, पढ़ने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। तो वही बात है, तो इसलिए रिलेशनशिप में ऐसा होता है। इसलिए देखोगे जब शादी नहीं होती तो शादी से पहले लड़का बोलता है तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद के समान है, लड़की को बोलता है यू आर चंद्रमुखी, है ना? नॉट दैट भूत वाली, बट चांद का चेहरा है इसलिए चंद्रमुखी। शादी होने के क्या बोल सकते हैं, 6 महीने बाद वो बोलते हैं अब तुम सूरजमुखी हो गई। क्या हो गई?
सूरजमुखी। सूरज कब अच्छा लगता है? एक तो सुबह सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जब वो घर से जाता है ऑफिस पे पति, और जब आता है तभी वो दो को एक दो टाइम पे अच्छा लगती है वो लड़की। और शादी के 3-4 साल बाद वो ना क्या बोलते हैं चंद्रमुखी रहती है ना वो सूरजमुखी होती है, ज्वालामुखी बन जाती है। ठीक है, फिर वो बोलता है तुम ज्वालामुखी हो। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं, शेयर देते हैं, पलटा अल्टा फेंक के मारते हैं। यही है। लड़की बोलती है तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी झटक गई, लड़का बोलता है मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। तो लड़ाई तो होती रहती है, कोई नहीं। तो कहने की बात ये है कि क्या होता है, ओवरलैपिंग करते हैं तो न्यूक्लियस एक दूसरे के ऊपर आने नहीं चाहिए, तो एक हेल्दी स्पेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आया सब लोग को? मैंने ओवरलैपिंग इसी को रहा है। अब देखो जरा, एस और पी में ओवरलैप कराएं तो ऐसा, ठीक है। पी पी में ओवरलैप कराएंगे, पीजेड पीजेड, तो ऐसा बनेगा। समझ में आया? नहीं तो बोलोगे सर पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, खाली आगे वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। समझ में आया? बीच में न्यूक्लियस होता है, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। समझ में आया? अब पाई, यहां पे गेम आएगा पाई बॉन्ड का। मैंने जो आपको बताई थी पाई बॉन्ड जो थी वीक होती है, याद है आपको? अब क्यों होती है ध्यान से समझो जरा। अगर मैं पाई का ओवरलैप कराऊंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा कुछ, सही है क्या? देखो ये ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे वाले से ओवरलैप करेंगे, ऐसे दिखेगा। पर मैंने ऐसे बनाया है। बोले सर पागल हो गए क्या, ऐसा क्यों बनाया, ये दो केले ऐसे क्यों बनाए? तो ध्यान से देखो जरा, ये बनाना ऐसा क्यों बनाया हम लोगों ने, तो इसकी रीजन समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को जो है क्या बोल सकते हैं, हाईफाई देना है इसको, ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा। अभी मान लो ये एक ऑर्बिटल है, मैं एक ओवर ऑर्बिटल हूं, ऐसा हाथ कर। ठीक है, हाँ ऐसे सीधा रख, ऐसे सीधा रख, ऐसे स्ट्रेट रख। मेरे को और इसको जो है क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड बनाने, तो हम लोग ऐसा ओवरलैप करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब ये ओवरलैप पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल? बैठ जाओ बेटा, ये पॉसिबल है, ऐसे आया, ये ऐसे आया, मैं ऐसे ओवरलैप किया। क्लियर? ये पॉसिबल है। बट मान लो इमेजिन करो कि कोई बहुत मोटू है, कोई बहुत क्या है, मोटू है, ठीक है, ऐसा इतना बड़ा पेट है आगे, ठीक है, एक पेट है, और एक सामने एक और मोटू है, दो मोटू आए हैं, ठीक है। और दो मोटू आ रहे हैं, और आने के बाद उनको जो है हाईफाई देनी, क्या देनी है? तो तुम मेरे को बताओ वो लोग ऐसे हाईफाई दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते, क्या प्रॉब्लम है भाई? बीच में क्या आ जाएगा? पेट। समझ में आएगा? वो लोग हाई फाई देने जाएंगे बट बीच में क्या आ जाएगा? अब ऐसे इमेजिन करो इसको बहुत बड़ा पेट आ गया, मेरे को भी बहुत बड़ा पेट आ चुका है, ऐसा हम दोनों के बीच में से पेट है। अब हमको हाई फाई देने दे, बड़ा हाई फाई दे। ठीक है, अब हम लोग हाई फाई देखो ऐसा हो रहेगा, समझ में आएगा? अब ऐसे में ना पाएगा पूरा नहीं, खाली कैसा हाथ ला, हाथ ला, हाँ पूरा हाथ टच कर, हाथ कर। देखो अब देखो जरा, ऐसा हाई फाई होगा क्या हम लोग का? यस। तो इसलिए देखते हैं पाई बॉन्ड जब बनती है तो पाई बॉन्ड बनना ऐसा चाहती है बट बन नहीं पाती, ऐसे बन जाती है। क्लियर? क्यों? बीच में सिग्मा ऑर्बिटल आते हैं, बीच में क्या आते हैं? क्योंकि पहले हमसे सिग्मा बॉन्ड बनती है, मैंने आपको पढ़ाया। पहले कौन सी बॉन्ड बनेगी? सिग्मा, और फिर कौन सी बनती है? पाई। तो अगर मान लो मैं ऑक्सीजन बनाता हूं, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में सिग्मा और पाई दो बनती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है क्या? हाँ, तो देखो जरा कैसे बनेगी। अगर मैं ऑक्सीजन का से न्यूक्लियस लेता हूँ, ये ऑक्सीजन है एक, है ना, ये ऑक्सीजन में से एक सिग्मा ऑर्बिटल निकला, कौन सा ऑर्बिटल निकला? सिग्मा। और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, इसमें से भी एक सिग्मा निकला, क्या निकला? सिग्मा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनती है हमेशा, तो फिर ये दोनों में ओवरलैप हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन गई क्या? ये सिग्मा ओवरलैप हो गया। समझ में आया सब लोगों? अब और यही ऑर्बिटल में से पाई ऑर्बिटल्स भी निकलेंगे क्या? तो पाई वाले ऐसे होंगे कि ये ऑक्सीजन का सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पाई, और ये पाई वाले ये स्टैंडिंग होंगे। अब इन दोनों को मिलना है तो ये लोग ऐसे आके मिल सकते हैं क्या? नहीं, बीच में पेट आ गया, बीच में क्या आ गया? सिग्मा ऑर्बिटल। समझ में आया? तो सिग्मा ऑर्बिटल आने से ये पास में आ सकते हैं क्या? नहीं। तो इनको मिलने के लिए ऐसा होना पड़ेगा क्या? यस, तो ये लोग ऐसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ऐसे। तो क्या बना देखो जरा, समझ में आया? तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऊपर ये न्यूक्लियस है बीच में, और ये नीचे, तो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस, मैंने बताया था, याद है आप लोगों को? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो क्या बनती है? पाई बॉन्ड। समझ में आया सब लोगों को? अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बीच में कौन सी बॉन्ड आ जाती है? सिग्मा। सिग्मा पेट आने की वजह से बीच में जो है दोनों ऐसे मिल नहीं सकते। समझ में आया सब लोगों को? इन लोगों को ऐसा मिलना पड़ता है, कैसे मिलना पड़ता है? ऐसा। आइडियली ऐसे मिलने चाहिए थे, पर मिले कैसे? ऐसे, बीच में क्या आ गया? पेट। अब बोले सर नहीं समझ में आया, तो किसी मोटे इंसान से गले मिल के आना, ठीक है, तो समझ में आएगा, है ना? तुम पहले खुद मोटे हो जाओ, खा खा के, बहुत मोटे हो जाओ खा खा के, और उसके बाद तू डरना मत, बोला तेरा नहीं, वो टेंशन मत, वो टेंशन में आगे बोला सर मेरे लिए तो इम्पॉसिबल टास्क है सर। ठीक है, क्या नाम तेरा? छोटू, क्या नाम? ओम, हाँ, नाम भी छोटा ही है। ठीक है। बहुत बढ़िया। जब तक कमर माप में जाते उतने में नाम खत्म है, ओम। ठीक है, बढ़ते आगे। तो यस, तो क्या करना है, समझ में आया सब लोगों को? क्या होता है अबव एंड बिलो द, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बीच ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है क्या? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो बनती है पाई बॉन्ड। तो याद रखने का, पाई बॉन्ड इज फॉर्म अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, याद रहेगा सब लोगों को? डायग्राम समझ में आया सब लोगों को? अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो बनती है, तो ये पूरा ओवरलैप हुआ क्या? नहीं, ऐसे आधा आधा हुआ क्या? इसलिए वीक होती है, कैसे होती है? वीक। इसलिए पाई बॉन्ड वीक होती है, सिग्मा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। तो जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो पहली बॉन्ड कौन सी टूटेगी? पाई। पाई पहले, तो जब वीक होती है पहले टूट जाएगी, ठीक है।
तो यही बात पे थी डायग्राम की, होपफुली सबको डायग्राम समझ में आया हो। अब बात करेंगे और ये ऑर्बिटल ओवरलैप से बनते कैसे क्वेश्चन, ये सब फालतू फालतू चीजें देखते जाओ फटाफट। जैसे मान लो H2 बनाने का है, H2 बनाने के लिए क्या लेंगे, एक हाइड्रोजन में 1s1, दूसरे में भी क्या होगा 1s1। एस का ऑर्बिटल का एक ऐसा ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, इसमें भी क्या रहेगा 1s ऑर्बिटल। 1s का ओवरलैप होगा, क्या बनेगा 1s बॉन्ड। समझ में आया तो पूछेंगे आपको H2 मॉलिक्यूल मध्ये कुठली ओवरलैपिंग असते, कुठली असते 1s कुठली असते, समझ में आएगा। अब मान लो मैं F2 दे दिया, क्या दे दिया F2। F2 में देखेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कौन से 2s2 2p5, और इसके भी क्या होंगे 2s2 2p5। बट इनमें से अनपेड कौन से दिख रहे हैं pz, और इसका भी कौन सा अनपेड है pz। तो pz pz का ओवरलैप हुआ, और ना ओवरलैप होने से कौन सा बॉन्ड में सिग्मा। तो आपको पूछेंगे F2 मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैप होगा, तो कौन सा होगा 2p2p, कौन सा होगा या 2pz क्लियर हुआ। तो अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करो, खुश खुश करो क्वेश्चन। HCl का करके दिखाओ। तुम लोग को फिजिक्स कौन पढ़ाता है। देखेंगे भैया कैसे आया, तो देखते जाओ बच्चा। हाइड्रोजन में कौन सा होगा, देखो जरा, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल है 1s1, तो इसका 1s होगा। क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6, और क्या आएगा 3s2 और 3p5, सही है क्या। तो इसका लास्ट शेल कौन सा 3p वाला है क्या, और 3p में 5 है, तो 3p में से 3pz यूज होगा क्या, तो इसका 3pz और इसका 1s1। तो यहाँ पे ओवरलैप कौन सा होगा 1s और 3p, समझ में आया, कौन सा ओवरलैप होगा 1s और। तो ये सब ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं, कर लेना क्लियर। अब देखेंगे O2, यहाँ से ये सब तो आसान था। O2 की बात करेंगे, O2 में तो तुम गड़बड़ करोगे। O2 ट्राई करेंगे, दो ऑक्सीजन होंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, सही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल क्या होती है 2s2 2p4, इसकी भी क्या होगी 2s2 2p4, सही है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, चार। कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। पास जाऊंगा थोड़ा सा, नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, मैं क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है। देखते जाओ, ये ऑलमोस्ट लोगों का हो भी चुका है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये अब देखो जरा, ये पेयर अप है, ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये पेयर अप है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पेयर अप है, ये पेयर अप है, कौन से पेयर अप नहीं है वो देखो जरा। ये पेयर, ये अनपेड है, ये अनपेड है, ये अनपेड है, ये अनपेड है, सही है। तो अनपेड वाले पार्टिसिपेट करेंगे क्या, यस। अब मैं नामकरण करता हूँ, देखो जरा। अगर ये पी एक्स होगा तो ये क्या होगा पी वाई, ये क्या होगा पी जेड, और सिमिलरली यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पीजेड। अब ओवरलैप कराते हैं, ओवरलैप सेम एक्सिस में होता है, तो पीजेड और इसके पीजेड का इसके पीजेड से हो जाएगा क्या, यस। और यहाँ पे पी वाई का होगा क्या, यस। मेरे को बताओ पीजेड पीजेड में कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा। पी वाई में कौन सी बनेगी पाई। अरे पी वाई तो शोल्डर होगा, पी वाई में कौन सी बनेगी पाई। पीजेड पीजेड में कौन सी बनेगी सिग्मा, तो एक सिग्मा एक पाई बनेगी क्या, यस। तो कैसे बनेगी ध्यान से देखते जाओ। मान लो भैया ये ऑक्सीजन है, मानना क्या है, हाँ ये ऑक्सीजन है, इसके न्यूक्लियस से क्या निकलेगा पीजेड ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल, सही है क्या। एंड पीजेड पीजेड का ओवरलैप कराता हूँ, देखो जरा ओवरलैप करा दिया मैंने, यस। पीजेड पीजेड का ओवरलैप हो गया, और यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनी बताओ जरा ओवरलैप से, सिग्मा बॉन्ड बन गई क्या। इसका नाम क्या पड़ा 2pz, और इसका भी नाम क्या पड़ा 2pz। 2pz ऑर्बिटल का ओवरलैप करा है, क्या बन गई सिग्मा बॉन्ड, क्लियर हुआ सब लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भैया। यहाँ पे से अभी इसी से न्यूक्लियस से पाई ऑर्बिटल भी निकलेगा, कौन सा पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा पीवाई। तो इसका पीवाई ऐसा होगा क्या, इसका पीवाई ऐसा होगा क्या, यस। पीवाई पीवाई में ओवरलैप करेगा ये ऐसा, ये ऐसे ऊपर और ये नीचे, समझ आया। दोनों मिला के एक पाई होती है, ये भी दोनों मिला को क्या बोलेंगे इसको, ये और ये दोनों मिला के एक पाई बनती है। नहीं तो बोलोगे सर ये एक पाई है दूसरी पाई, ऐसे मत करना। ये दोनों मिला के क्या बोलोगे एक पाई। तो क्या बना एक सिग्मा, सिग्मा कैसे बना 2pz और 2pz से, और एक क्या बनेगी पाई कैसे बना 2px और px। समझ में आया सब लोगों को।
वाई है क्या, वाई वाई लिख लो भैया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब रब बुक में तुम लोग ट्राई करो N2। चलो, सब लोग जिन लोग B3 B2 के हैं, B6 वाले हैं, सब ट्राई करो। कोई B7 का नहीं ना यहाँ पे? B7 से सीधा FTP में आ गया। फोन आ रहा है। एट सिग्मा 2 पाई आ रही है क्या? समझ में आया सब लोगों को? तो बस यही है, सब बातें हैं। मैंने ड्रॉ किए, यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैंने O2 ड्रॉ किया है। सिमिलरली मैंने N2 भी ड्रॉ किया है। N2 में से पुष्पा लगेगा आप लोग को, पुष्प नहीं है। ठीक है, ये ऑर्बिटल। बोले सर फूल बना दिए, फूलों को जोड़ रहेगा। नहीं, ठीक है, पुष्पा। यहाँ के टीचर्स है ना, पुष्पा के टीचर्स नीचे के। हाँ, पुष्पा के जो टीचर्स है वैसे चलते हैं। वो तो उधर है, पेंगुइन तो उधर है। उसको ये नहीं दिया ना, ये पार्ट कट कर दिया, गर्दन, हाँ। नेकलेस बोलते हैं। नेकलेस। उसको ऐसे नहीं दिया, उसको यहाँ से कट किया और ऊपर रख दिया। स्नोमैन लगती है भाई वो, बच्चे बनाते ना सर्दी में स्नोमैन, बर्फ का। स्नॉरलैक्स। हाँ भाई, स्नॉरलैक्स से चेहरा भी मैच आता है उसका। लेकिन सब लोगों ने कर लो कैसे? तो ये सब बातें हैं VBT के। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप लास्ट है, तैयार सुन जाओ। सुन जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप की बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, SO, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू। n म्हणजे काय? n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n मतलब म्हणजे ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना छोटू होगा, उतना ओवरलैप क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। ओवरलैप क्या होगा? समझ में आएगा? ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना छोटू होगा, उतना हो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर ओवरलैप। एग्जाम्पल बताओ। तो 1s 1s है और 2s 2s है, ठीक है, और 3s 3s है। पूछेंगे भैया बताओ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप किसमें? 1s 1s में स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, फिर 2s 2s और फिर 3s 3s। अगर मान लो ऐसा दे देंगे तो 1s 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 2s 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 और फिर क्या होता है? 2s 3s और 3s 3s। अब पूछेंगे तो यहाँ पे देखो जरा, दोनों के दोनों छोटू है। यस, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो 1 2 हो गया। माइनस मत कर देना है प्लीज, मैं माँ कसम देता हूँ तुम लोगों को। माइनस कर सर, 1 - 2 तो सर -1 होता होगा ना सर, है ना? तुमको माँ की कसम है, ठीक है। किसी की भी ले लो, मेरी ले लो, आपकी ले लो, मम्मी की कसम है, कोई ये करेगा नहीं, ठीक है। याद रखना 1s 2s, ये एक छोटू दूसरा बड़ा है, नहीं, ठीक है। और फिर नहीं तो बोलो सर इसका आंसर 0, इसका -1, ऐसा मत करना। फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया सब लोगों को? तो जितनी n की वैल्यू छोटी रहेगी, उतना जो है वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गर। क्लियर हो गया? परंतु सवाल ये आता है सर, एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कहीं, कि अगर मान लो अगर आपको ऐसा दे दे तो 2s 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 2p और 2s 2p 2p। अब बताओ ना। अब देखेंगे भैया, देखो, टू 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 सही है क्या? तो सभी जगहों पे n की वैल्यू क्या आ गई? सेम। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? तो अगर आपका n का वैल्यू सेम आ जाए, क्या बोला मैंने? n का वैल्यू सेम आ जाए, तो आप लोग देखोगे परसेंटेज p कैरेक्टर। क्या देखोगे? परसेंटेज। अगर जितना ज्यादा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, p ऑर्बिटल से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। p ऑर्बिटल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आएगा? तो इसलिए जो है p ऑर्बिटल से परसेंटेज p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। तो देखो जरा, इसमें एक भी p है क्या? नहीं, तो ये वीक होगा। इसमें एक ऐसे एक p है तो ये थोड़ा स्ट्रांग होगा। इसमें दोनों p तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो p वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर sp और सबसे वीक कौन सा होगा? ss। समझ में? प्रोवाइडेड कंडीशन क्या थी बताओ जरा? n की वैल्यू कौन चाहिए? सेम। n की वैल्यू कौन चाहिए? सेम। तभी लगाना ये रूल, नहीं तो मत लगा देना पागल बच्चे। समझ में आया? तो देखो जरा, मैंने यहाँ लिखा है
किधर गई नोट्स किधर गई? शीदिश, शीदिश, देखो, वननेस इनमें तो ये, बट अगर मान लो इफ एन वैल्यू इज सेम, एन वैल्यू इज सेम, तो फिर क्या करेंगे? परसेंटेज पी कैरेक्टर देखेंगे। क्लियर हो गया? परसेंटेज पी कैरेक्टर देखेंगे तो पी पी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर एसपी, फिर एसएस। क्लियर हो गया? तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन देखो जरा, क्या दिया है? वन एस सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर वन एस टू पी, ऐसे। क्लियर? कर लोगे? मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, वो करो तुम लोग सॉल्व, फिर भाग जाए यहाँ से। करो भाइयों। सब गलती तेरी बेटा, सब गलती तेरी है। हाँ बताओ, सबसे पहले कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग? अरे ये आएगा ना, टू पी 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। नहीं, पहला स्ट्रॉन्ग कौन सा है सबसे? वन एस टू एस आ रहा है क्या? वन एस टू एस के बाद कौन सा आ रहा है बताओ? टू पी नेक्स्ट, टू एस टू पी नेक्स्ट, थ्री, ये फोर भी नहीं आएगा? आया सबको समझ में? यस, तो पहले एन की वैल्यू देखेंगे, एन की वैल्यू के हिसाब से वन टू सबसे छोटे होते हैं, फिर टू टू। अब ये दोनों टू टू है तो दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे? पीपी कैरेक्टर देखे, आंसर ही आएगा। क्लियर? अब बहुत बच्चे मेरे को बता देते यहीं मर गए होंगे सर, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया श्रेया? आया पक्का? तेरे को नहीं आया बेटा पूमा, तू पूमा जैकेट वाला, नहीं समझ में आया तेरे को? क्लियर? तो ऐसे कर लेना, यही सब स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप पे खत्म होते हैं। पाई बॉन्ड होते हैं तीन प्रकार के, पाई बॉन्ड तुम लोगों को कल पढ़ाएंगे। तीन प्रकार के पाई बॉन्ड होते हैं, पिप्पाई 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 डिप्पाई डिप्पाई डिप्पाई। क्या बोला मैंने? बोलो मेरे पीछे। पिप्पाई 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 डिप्पाई डिप्पाई डिप्पाई, तीन प्रकार के पाई बॉन्ड होते हैं, तीन प्रकार के पाई बॉन्ड कल पढ़ेंगे। पिप्पाई 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 डिप्पाई 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 डिप्पाई। ठीक है, पेन किसका है ये बताओ? ये ले बेटा, कैच। कैच भी नहीं कर पाई पागल लड़की। डाइव मारने का ना थोड़ा सा। व्हाट इज शेरी? शेरी सुनाएंगे तुम लोगों को। बर्थडे तुमको सुनाई दी ना शायरी? पूछ रहा हूँ, सुनाई दी तो नहीं बोलते पागल लोग। सुनो, अच्छी है, सुनो। तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई खास नहीं, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई खास नहीं, तुम्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास नहीं।